कहना चाहिए हम संजीत। हेलो दोस्तों, संजीत ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि डिसिप्लिन क्या है और डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं। और हमारे साथ दो युवा है, मिस्टर प्रभास और संजीत। तो इन दोनों से जानना चाहते हैं कि डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं और डिसिप्लिन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं प्रवक्ता की ओर। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन में रह के आप कोई भी काम करते हैं तो अनुशासन में ही रह के आपका दिमाग तैयार होती है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। अनुशासन पूरे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण साथ निभाती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। जिस लाइफ के अंदर में अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा, वो ज़िंदगी कभी स्पॉइल नहीं हो सकता है, मतलब बर्बाद नहीं हो सकता है। तो अनुशासन को रखकर आप अगर ज़िंदगी जीते हैं तो एक महान इंसान, जीवन में सफलता मिलेगी आपको और हर क्षेत्र में आप कामयाबी पाइएगा। बहुत इतिहासकार जो है, बहुत सारे महावैज्ञानिक, हमारे देश के नेता, सेलिब्रिटी, आप देखिए जो अनुशासन में है, जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, जो लगता है उन्हें लगता है कि एक डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। एक एग्जाम्पल है, महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है। जी जी, मैं भी उसका फैन हूँ। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अनुशासित क्रिकेट खेलते हैं महेंद्र सिंह धोनी। चाहे वो छोटे से छोटे खिलाड़ी क्यों ना हो, छोटे से छोटे खिलाड़ी को वो रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं कि तुम्हें कैसे कार्य करना है, कैसे क्या करना है। ये नहीं कि उनके पास ईगो है, एटीट्यूड है। तो हर चीज को आपको मेंटेन करके चलता है आपको डिसिप्लिन, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, पारिवारिक तौर पे हो, या और सबसे ज़्यादा जो महत्व रखती है डिसिप्लिन, वो आपका होता है दूसरा स्टेज में। जब इंसान, बच्चा कोई, स्टूडेंट कोई अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, वो जीवन में सबसे पीछे रह जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है, बड़े से लेके बुजुर्ग से लेके, बच्चा से लेके बड़े तक और बुजुर्ग तक, डिसिप्लिन और अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। यह एक अभिक्रिया है जिंदगी के अंदर में। जिस अनुशासन को आप जितना अनुशासित रहिएगा, उतना आप सशक्त बनिएगा, उतना आपको मान सम्मान मिलेगा, उतना अपने करियर में आप अपने जीवन के अंदर बेहतरीन लक्ष्य पाने में आपको मदद करेगी। क्योंकि अनुशासन के बारे में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कितना वर्णन किया है कि अनुशासन क्या चीज है। कि सबसे पहले अगर कोई चीज सिखाया जाता है बच्चे के अंदर में तो वह अनुशासन, डिसिप्लिन कैसे लाना है। क्यों हमें तो सिखाया गया है कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों को बात मानना चाहिए, शिक्षक को मार्गदर्शन जो दे उसको फॉलो करना चाहिए। तो घर से लेके बाहर तक अनुशासन जो है वो अपना क्रिया चक्र में लगे रहते हैं, करता रहता है क्रिया चक्र। तो बिना अनुशासन के अपने जीवन में आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी बच्चे के पास जाइए, आप उसे बोलिए कि बाबू आपका हाल चाल कैसा है, तो वो जरूर रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। आप किसी बच्चे के जाइए, बोलिए रे लड़का इधर आओ, तो कभी भी अपने आप को महान समझने वाला व्यक्ति जो थे हमारे, मतलब एक कहते हैं ना कि एक इतिहास में उनका कभी देश में जब तक धरती रहेगी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन को नहीं भूला जाएगा, महात्मा गांधी को नहीं भूला जाएगा, वीर भगत सिंह को नहीं भूला जाएगा। ये सब क्या महान लोग थे।
गांधी जी पूरे अंग्रेज को अपने देश के अपने कूटनीति से अंग्रेज से आज़ादी दिलाई देश को। क्यों पता है आपको? क्योंकि उनके जीवन का जो चक्र था, कार्य, उनका जीवन शैली था, वो साथ अनुशासन था, अनुशासित थे वो। तो उनका तो जितना वर्णन कीजिए, कितना वर्णन किया अनुशासन पे। तो यही है, तो अनुशासन में रहिए, अनुशासन से बढ़ के कुछ नहीं है। जी, हम आगे की ओर चलते हैं। तो सर आपसे पूछ, अनुशासन क्या है और उसमें कैसे मेंटेन करना पड़ता है और किस किस फील्ड में अनुशासन की जरूरत पड़ती है? अनुशासन में कोई भी अगर कार्य या आप रहिएगा ना, या चाहे कोई कार्य कीजिएगा ना, तो जिंदगी में बहुत बड़ा ऊंचाइयों पे आप पहुंचेगा, एक बुलंदी पे पहुंचेगा। देखिए, इन्होंने गांधी जी की बात बोले, गांधी जी एकदम डिसिप्लिन, एकदम अनुशासन में कोई भी कार्य किए हैं, सत्य और अहिंसा की मार्ग चुने थे। तब अंग्रेजों को अपने देश से भगाए थे, उन्हें जाना पड़ा। अगर वो भी अगर लड़ाई उड़ाई में रहते तो हम लोग तो उससे पहली बात जीतते नहीं, क्योंकि वो लोग एक अलग थे। आज वही चीज देखिए, जब हम लोग बचपन में ही पढ़ते थे तो स्कूल में क्या सिखाया जाता था? डिसिप्लिन, अनुशासन में रहिए। अगर अनुशासन से को अगर मेंटेन देखिए, अनुशासन मतलब क्या है कि वही एक जिम्मेदारी, आप अपने आप पर एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, एक अनुशासित व्यक्ति एक बन रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं बचपन से? नहीं, एक जिम्मेदारी तो हमारे देश की सब लोगों में है कि जिम्मेदारी से जीना है और रहना है। ऐसे मिडिल क्लास फैमिली वाले को बहुत सारी जिम्मेवारियां रहती, घर, फैमिली, तो जिम्मेवारी में तो उनको रहना ही रहना है। वही एक अनुशासन, डिसिप्लिन से एक अपना जिम्मेदारी, वही ना। जो अनुशासन नहीं फॉलो करता है तो उसका मतलब क्या? उसके अंदर कोई जिम्मेदारी, कोई कुछ नहीं है, आलसी जैसे सोना खाना चाहते हैं। आज हमारे देश के लिए भगवान राम पूजनीय है, सनातन के लिए पूरे दुनिया में जहाँ भी सनातन धर्म का लोग है वो भगवान राम को पूज्य मानते, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते। क्यों? क्योंकि अपने जीवन के अंदर में सबसे पहला जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे उनका गुरु थे गुरुकुल में वहाँ से हो, सबसे पहला जीवन में जो उन्होंने प्राप्त किया अनुशासन। अगर वो चाहते अनुशासित तोड़ के, डिसिप्लिन तोड़ के अपनी माँ को बोलते कि तुम जो ये वचन मांगी हो, हम इस वचन को तोड़ते हैं, हम इस डिसिप्लिन को तोड़ते हैं और इस मर्यादा को तोड़ते हैं कि आज इतिहास में हमें ये डिसिप्लिन नहीं दर्शाना है, अनुशासित नहीं रहना है और हम बन नहीं जाएंगे, तो क्या उनका जो माताएं थी वो रोक पाते? उनको जबरदस्ती भेज देते, क्योंकि वो शक्तिशाली इंसान थे, इसीलिए उनको बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जीवन के अंदर आप डिसिप्लिन लाइएगा तो सफलता आपकी, कहते हैं ना कि जब सरस्वती आपके पास हो तो लक्ष्मी पीछे से आती है। आपके जीवन के अंदर अनुशासन रहेगा तो सफलता पीछे दौड़ेगी। आज हम देखे थे, हम तो देखे नहीं है, उस समय में हम लोग का जन्म हुआ था, छोटे थे, तो उस समय में सरकार थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस शासन काल में जो सरकार के अंदर अनुशासन था, बहुत बड़ी भूमिका कलाम जी का अनुशासन देखिए। अब जो हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम आजाद जी जो पूर्व राष्ट्रपति जो थे, एक अनुशासन, बचपन से हमेशा एक अनुशासन को फॉलो करते आए। आज देखिए उनका नाम एक इतिहास में गूंज रहा है। उन्होंने हर चीज को एक अनुशासन से किए। अभी के जो प्रधानमंत्री है, कोई सीखे तो उनसे सीखे। हाँ, जो डिसिप्लिन क्या है, माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कोई सीखे कि अनुशासन क्या चीज है, डिसिप्लिन क्या चीज है। हर एक बच्चे को डिसिप्लिन देना उनसे सीखिए, तभी शायद देश और दुनिया में उनको इस तरह से ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। और जिस तरह से उनका लोकप्रिय है,
लोकप्रिय का मतलब ये नहीं होता है कि आप कार्य कर रहे हैं उससे आप लोकप्रिय हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं ना जो कार्य करके भी लोकप्रिय नहीं होते, मुंह बड़बोले के लिए बोले जाते हैं, लोगों को बोली बोलते हैं कि ये बड़बोला है, अनुशासित नहीं रह सकते हैं। आज तक देखे हमारे माननीय प्रधानमंत्री से मुंह से कि किसी तरह के अभद्र भाषा के प्रयोग करते हुए। जी नहीं, तो हम तो नहीं देखे हैं। एक इंसान के जीवन में उनका चरित्र का वहीं से चर्चा होती है जिसके पास डिसिप्लिन हो। तो डिसिप्लिन पे क्या बोल, डिसिप्लिन है। एक बात बताइए, हमारे टीम इंडिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाला खिलाड़ी कौन सा है? डिसिप्लिन के अगर मानना जाए ऐसे तो फॉलो तो सब डिसिप्लिन के सब करते हैं, लेकिन हैं। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और एटीट्यूड अपने अंदर में कौन रखता है? कौन सा खिलाड़ी प्रेजेंट में जो अभी उनका खेल चालू है? हमारे हिसाब से तो किंग कोहली भी डिसिप्लिन में रहते हैं। उनका तो बात ही स्वैग ही अलग है, ये तो क्योंकि किंग है। हमने एक क्लिक देखा था, उनका जो कोच था दिल्ली में, जो उनका जिसके इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपना स्किल लिया, ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग क्रिकेट की। हाँ, उनका एक आईपीएल में आया था, विश्व कप में भी आईपीएल में या विश्व कप में आए थे स्टेडियम के अंदर। उन्होंने सवा सौ जितना भी स्टेडियम के अंदर दर्शक थे, 1.25 करोड़ ना, अहमदाबाद स्टेडियम में 1.25 लाख जो भी लोग, सब लोग थे उस बीच में देखेंगे अपने गुरु का चरण स्पर्श करते हुए। तो चरण स्पर्श करना तो भारत का तो सबसे बड़ा, देखिए आप दुनिया का हम नहीं बात करेंगे, दुनिया भी डिसिप्लिन में है, हर जगह डिसिप्लिन, सब अनुशासित है, लेकिन भारत में कुछ अनुशासन को कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। अच्छा, ये तो विराट कोहली डिसिप्लिन में। दोस्तों, विराट कोहली, किंग कोहली डिसिप्लिन, अनुशासन, उनसे बड़ों का सम्मान करो, बड़ो या छोटे,